सो हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रायुष और आज की वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं जेई 2022 स्टूडेंट्स की, है ना। तो मतलब मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे यार भैया कि 4 अटैम्प्ट होंगे नहीं होंगे, 75% क्राइटेरिया का क्या होगा, सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए हमें, अगली साल पेपर कब होंगे, ठीक है। उसके अलावा यार 11th के बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, ठीक है। टर्म 1 टर्म 2 को कैसे मैनेज करना है जो बोर्ड्स हमारे होने वाले, क्योंकि यार आपका टर्म 1 इस बार नवंबर दिसंबर में ही हो जाएगा, जो कि पहले यार हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ जेई मीन्स के बाद ही होते थे बोर्ड्स के एग्ज़ाम, बट इस साल थोड़े पहले भी होंगे। चीज़ों को कैसे मैनेज करें बोर्ड्स वाली, ठीक है। उसके अलावा यार बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होने वाले हैं जो जेई 2022 देंगे, है ना। एक अपने वो स्टूडेंट्स जो ड्रॉप ले रहे हैं, ठीक है। एक वो स्टूडेंट्स यार जो अभी क्लास 12th में। तो यार ये वीडियो जो डेडिकेटेड है वो मोस्टली है उन स्टूडेंट्स को जो अभी फ़िलहाल क्लास 12th में है ना। उनके मैंने बहुत सारे डाउट्स लिए हैं और मैं ड्रॉपर्स पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इनकेस अगर आप एक ड्रॉपर हो तो प्लीज़ यार अपने डाउट्स वगैरह है ना, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि यार मैं आपके लिए एक नई अच्छी डेडिकेटेड वीडियो ड्रॉपर्स के लिए अलग से बना सकूं, है ना। बाकी यार जो आपको यूज़फुल पॉइंट्स लग रहे हैं इस वीडियो में आप वो देख सकते हो। मैंने टाइम स्टेप सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप वहाँ से चीज़ों को स्किप करके देख सकते हो, है ना। मतलब जो जो चीज़ें आपको यूज़फुल लगती हैं उन्हें, ठीक है। So before getting into the video, let me tell you about the sponsor of this video, which is Unacademy। तो यार Unacademy पे 2-3 बैचेस लॉन्च होने वाले हैं फॉर जेई 2022 स्टूडेंट्स। तो अगर यार आप जेई 2022 की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन लुक अपॉन दीज बैचेस, ठीक है। यार जो पहला बैच अपना लॉन्च हो रहा है वो है इवॉल्व बैच, उन स्टूडेंट्स के लिए यार जो फिलहाल अभी क्लास 12th में हैं, ठीक है। ये स्टार्ट होने वाला है यार आपका 28 जुलाई से, और 2 बैचेस और हैं एक्सेल एंड एक्सेल 2.0 बैच, जो कि यार आपके ड्रॉपर्स के लिए लॉन्च होने वाले हैं फ्रॉम 4 अगस्त। तो इनकेस यार अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दीज न्यू बैचेस। और आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त यार आप कोड यूज़ कर सकते हो प्रायुष राय, यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। उसके अलावा यार आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी थ्रू आउट योर जेई जर्नी, अगर आप मेरा कोड प्रायुष राय यूज़ करते हो तो, ठीक है। और आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, अनअकैडमी पे, या नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो यार स्टार्ट करते हैं कुछ कॉमन डाउट से, ठीक है। जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला डाउट था यार भैया, अगली साल जेई मीन्स के कितने अटैम्प्ट होने वाले हैं, क्या 4 ही अटैम्प्ट रहेंगे या फिर एनटीए रिड्यूस करके उन्हें 2 अटैम्प्ट कर देगा। तो देखो मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगली साल 4 ही अटैम्प्ट होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन यार, जैसी इस मतलब जैसी लास्ट ईयर कंडीशन थी वैसी ऑलमोस्ट इस साल भी सिमिलर कंडीशन ही है कोरोना की, है ना। तो मैं जहाँ तक मेरा प्रिडिक्शन है, देयर आर 90% चांसेस है, उससे भी ज़्यादा चांसेस हैं कि यार आपके 4 ही अटैम्प्ट होंगे, है ना। बट एक चीज़ याद रखना यार कि आपको टारगेट फर्स्ट अटैम्प्ट ही करना है। फर्स्ट अटैम्प्ट यार मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ ना, क्योंकि यार फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मिनिमम मार्क्स पे मैक्सिमम परसेंटाइल बनती है, फिर धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जाएगा। और अभी तो यार हमें पता भी नहीं है 4 अटैम्प्ट के बाद रिजल्ट कैसे आएंगे, ठीक है। कहीं बहुत शॉकिंग रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है। तो 4 अटैम्प्ट हैं यार, ऑफकोर्स ही बात है कंपटीशन हर बार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो यार अच्छा परफॉर्म कर चुके होंगे स्टूडेंट्स वो पेपर नहीं दे रहे होंगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ड्रास्टिकली बढ़ने लगता है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर यार आप फर्स्ट अटैम्प्ट को ही टारगेट करो। एक बार यार आप फर्स्ट अटैम्प्ट निपटा देते हो ना अच्छे से, 98, 99, 97 परसेंटाइल तक भी ले आते हो, तो आप थोड़ा एडवांस ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हो, है ना। फिर वो आईआईटी का रास्ता आप अलग से खोल देते हो। तो आपको यार टारगेट फर्स्ट अटैम्प्ट ही करना है, उसे सीरियसली लेना है। ये नहीं सोचना है कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट तो हम दे आएंगे, बाकी मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट मॉक टेस्ट की तरह दे आएंगे, बाकी अगले अटैम्प्ट में सीरियसली प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं करना है यार, हमें फर्स्ट अटैम्प्ट को लास्ट अटैम्प्ट मान के प्रिपरेशन अपनी करनी है। जो अपना अगला डाउट आता है वो आता है कि भैया 75% क्राइटेरिया का क्या होगा, अगेन इस साल की तरह हटा दिया जाएगा या फिर रहेगा अगली साल, ठीक है। तो यार देखो इस पर मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यार इस साल सीबीएसई ने भी अपना पैटर्न बदल दिया है ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो मे भी यार अगली साल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। ड्रॉपर्स के लिए शायद वो लोग हटा दे, बट जो उस साल 12th का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए शायद न हटाएं, ठीक है। इस पर यार मैं अभी कुछ भी नहीं कमेंट करूँगा, क्योंकि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, ठीक है। तो ड्रॉपर्स के लिए तो कुछ शायद वो लोग एक्सेप्शन ला सकते हैं, बट हाँ यार क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स ये सोच के ही रखो कि भाई 75% क्राइटेरिया स्क्रैप नहीं होगा, ठीक है। होने को हो भी सकता है, बट अभी मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यार सीबीएसई ने भी अपना पैटर्न बदल दिया है ना। ऑल्दो सारे बोर्ड्स ने नहीं बदला है, बट सीबीएसई ने तो अपना पैटर्न एटलीस्ट बदल दिया है, ठीक है। तो उस पर अभी हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। जो अगला सवाल आ रहा है यार भैया, जेई मीन्स 2022 कब होंगे, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं जेई मीन्स 2022 की। तो यार देखो फरवरी एंड में ही होंगे, जैसे इस साल यार हुए थे फरवरी एंड में, वैसे ही अगली साल भी फरवरी एंड में ही होंगे। क्योंकि यार देखो आपका लास्ट ईयर जब मैंने जेई मीन्स दिया था 2020 में, तो आपका यार जेई एडवांस हुआ था
27 सितंबर को, है ना, और इस साल कितने को हो रहा है, 3 अक्टूबर को, है ना, तो 4-5 दिन का डिफरेंस है। तो जेई मीन्स जो आने वाले अटैम्प्ट होंगे उसमें भी यार ऑलमोस्ट सेम ही गैप रखेंगे जितना उन्होंने इस साल रखा था। तो एक्सपेक्टेड यही है कि यार आपका जेई मीन्स होगा फरवरी एंड में या फरवरी के मिड में, है ना। बट यार हम अपने एंड से मान के चलेंगे कि यार फरवरी स्टार्टिंग ही हमारा जेई मीन्स है, ताकि यार हमारे पास जो 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे हम उन्हें बोनस की तरह मान के अपना एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट वगैरह लगा लेंगे, है ना। बट यार ये मान के चलो, ये अपने मन में बैठा लो कि भाई मेरा पेपर तो 1 फरवरी को ही है और मेरी तैयारी उसी हिसाब से चलनी चाहिए। अगला जो सवाल आता है भैया, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स। ठीक है, बोर्ड्स यार जो हमारे टर्म 1 होने वाले हैं नवंबर दिसंबर के आसपास होने वाले हैं। ठीक है, तो यार उसी के 1-2 महीने बाद हमारा जी मीन्स भी होगा, तो यार भैया हमारी जी मीन्स की तो तैयारी काफ़ी हैम्पर हो जाएगी। तो यार देखो, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ये चीज़ हो रही है, हमारे साथ भी होती थी। हमारे साथ प्री बोर्ड्स होता था, ऑल्दो प्री बोर्ड्स को कोई सीरियसली लेता नहीं है, बट मतलब हमारा भी यार उसमें अच्छा खासा 15-20 दिन का टाइम आराम से निकल जाता था। तो वही सेम चीज़ यार आप लोगों के साथ भी होगी, है ना। मतलब कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 15-20 दिन तो आपको एटलीस्ट देने पड़ेंगे अपने टर्म 1 को, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे यार भैया अप्रोच क्या रखें। तो यार देखो, अप्रोच आपको ज़्यादा कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आपकी कंप्लीटली डन हो जाएगी, है ना। आपको क्या कहते हैं, डेरिवेशन वगैरह करनी नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि न्यूमेरिकल एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है आपका टर्म 1, तो वो चीज़ तो आपकी सॉर्टेड है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आपकी सॉर्टेड है, आपको बस ऑप्शनल और इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब आराम से आप स्कोर कर लोगे 80 to 90% आराम से स्कोर कर लोगे अगर आप 15-20 दिन 10-15 दिन भी पहले पढ़ना शुरू कर दोगे तो, है ना। तो टर्म 1 की ज़्यादा चिंता मत करो, बस आप ये ध्यान रखना कि भाई हमें अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है और हम मेंस के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं हो कि यार मेंस के लिए भी हम हवा में पढ़ रहे हैं और फिर सोच रहे हैं हमारा बोर्ड्स अच्छा चला जाएगा, ये चीज़ नहीं होने वाली यार। हमें मेंस पे अपनी अच्छी ग्रिप बना के चलनी है ना, मेंस की अच्छी सी प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। तो जो अपना अगला क्वेश्चन आता है भैया, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। ठीक है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे भाई कितने घंटे अब हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो अगर आप सीरियसली 97, 98, 99 परसेंटाइल का एम कर रहे हो तो अब सीरियस होने का वक्त आ चुका है ना। दिस इज़ द टाइम यू हैव टू बिकम सीरियस। अब यार 10 से 12 घंटे आपका एवरेज आना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, अब यार देखो कभी कभी ऐसा भी होगा जब आपकी कोचिंग क्लासेस भी चल रही होंगी, स्कूल की क्लासेस भी चल रही होंगी, तो उस दिन मुझे पता है यार आप 10-12 घंटे तो नहीं, बट हाँ 3-4 घंटे एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश करो। जिस दिन केवल कोचिंग क्लासेस हैं 3-4 घंटे की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपकी कोचिंग क्लासेस होंगी, उस दिन यार ट्राई करो 8-9 घंटे पढ़ने की। जिस दिन ना कोचिंग क्लासेस हैं ना आपकी स्कूल की क्लासेस हैं, तो उस दिन ट्राई करो कि यार हम आराम से 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मतलब अपना चीज़ों को स्केड्यूल करना शुरू कर दो, है ना। स्केड्यूल प्रॉपर बनाओ कि भाई मुझे कल क्या क्या चीज़ें करनी है। टाइम वेस्ट मत करो अब, है ना। अब प्रोकास्टिनेशन करने का वक्त खत्म हो गया, अब सीरियस होने का वक्त आ चुका है। दिस इज़ द टाइम। अगर जो यहाँ पे सीरियस हो गया ना भाई, भले ही आपने अभी तक चीज़ें लाइटली ली हूँ, बट अगर अभी से आप सीरियस हो जाते हो ना तो भी यार आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। सर जो अपना अगला सवाल आता है भैया कि हम अपना सिलेबस कितने महीने पहले ख़त्म कर लें, है ना। अगर हमें एक अच्छी कंडीशन में रहना कि यार हमें अपना 11th भी रिवाइज हो जाए और हम मॉक टेस्ट भी दे लें, यार 15-20 मॉक टेस्ट एटलीस्ट हम दे लें, तो उस केस में मैं कहूँगा कि यार आपको अपना सिलेबस 2.5 मंथ्स पहले ख़त्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। अगर हम मान के चल रहे हैं कि यार हमारा पेपर फरवरी के स्टार्टिंग में हो रहा है, तो हमें ट्राई करना है कि भाई नवंबर मिड तक कैसे भी करके हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नवंबर एंड तक तो ख़त्म ही कर लेना है। अब यार देखो इस साल आपको थोड़ा सा यार 15-20 दिन कम से कम देने पड़ेंगे यार अपने टर्म 2 को, क्योंकि यार वो नवंबर दिसंबर में ही होंगे, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, है ना, कि यार मेरे 15-20 दिन वहाँ भी जाएंगे। तो एटलीस्ट हम ट्राई कर लें कि यार अक्टूबर एंड तक या नवंबर की स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाए, तब तो बहुत अच्छी कंडीशन है। आपको आराम से अपना टर्म 1 के लिए पढ़ने का टाइम भी मिल जाएगा। आपको पढ़ना क्या है, केवल यार आपको ऑप्शनल और इंग्लिश पढ़नी है। पीसीएम तो आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, एमसीक्यूज़ तो हम करते हुए आ रहे हैं, तो उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। तो जो आपको यार एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम जो आपका लगेगा वो वहीं आपका बोर्ड्स वगैरह में जो टर्म 1 होंगे उनमें थोड़ा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं यार लास्ट ईयर भी होता था, वो प्री बोर्ड्स के फॉर्म में होता था। प्री बोर्ड्स लोग इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। ठीक है, मैंने भी खुद यार 2-2 3-3 दिन पढ़ के प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए। इंग्लिश और ऑप्शनल की बात करें तो उसमें हार्डली मैंने 1 दिन पढ़ के एग्ज़ाम दिए। ठीक है, तो वहाँ तो हमारा मतलब 10-15 दिन तो मेरे भी वेस्ट हुए थे। बट हाँ यार आप लोगों को थोड़ा इसे सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि यार इसी के बेसिस पे आपकी परसेंटेज बनेगी 12th की इस साल, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यार जितना जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए उतना बढ़िया है। ट्राई करना कि अगर आप क्लास 12th में हो कि अक्टूबर एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर इन केस नवंबर एंड तक भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पे फिर आपको यार थोड़ा अपना टर्म 1 आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना, क्योंकि उसमें आपका टाइम अच्छा खासा जाएगा।
अपना अगला सवाल जो आता है वो ये आता है, भैया अगर मेरी क्लास 11th वेस्टेड है या फिर बिलो एवरेज है मेरी, मतलब मैंने बस चीज़ें थोड़ी बहुत कर रखी हैं, हल्की फुल्की चीज़ें मुझे क्लास 11th की पता है, तो उस केस में यार मुझे क्या अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कैसे मुझे 11th 12th के साथ कवर करना चाहिए। तो यार देखो, अगर आपकी 11th बिलो एवरेज है तभी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। अगर आपकी एवरेज है, अबव एवरेज है, मैं अपनी कहूँगा अबव एवरेज के आसपास मेरी 11th क्लास थी, ठीक है, तो मैं उसे इतना नहीं कि रोज़ हफ्ते में मतलब मैं टाइम निकाल के रिवाइज़ वाइज कर रहा था, बट हाँ कभी कभार बीच बीच में मैं चीज़ें रिवाइज़ करता रहता था, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था 11 कुछ चैप्टर मेरे भी छूटे हुए थे, ऐसा नहीं था कि सारा कुछ हो रखा था, बट जो छूटे थे मैंने उन्हें फिर आखिरी के लिए छोड़ दिया था कि भाई जब मेरा 2 महीने पहले जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 1 महीने मैं क्लास 11th की रिवीजन पे दूंगा और 1 महीने में मॉक टेस्ट दूंगा, है ना। तो उन चीज़ों पे मैंने छोड़ रखा था कि भाई 1 महीने जो आखिरी में मिलेंगे उसमें मैं अपना क्लास 11th का सब कुछ रिवाइज कर लूँगा और जो बचे हुए चैप्टर हैं मैं वो कर लूँगा, ठीक है। बट जो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो ना जिसकी 11th बिलो एवरेज है, या फिर मतलब उसने 11th में कुछ प्रिपरेशन ही नहीं की, 12th से उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो यार आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा हर हफ्ते, ठीक है। हर हफ्ते आपको 2-3 दिन फिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। वो दिन फिक्स कर लेना यार जिस दिन आपकी कोचिंग क्लासेस और स्कूल की क्लासेस नहीं होती, सैटरडे संडे बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसमें यार 3-4 घंटे आप रोज़ निकाल के क्लास 11th के टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, ठीक है। कवर कैसे करना है, लेक्चर देख के नोट्स बना लेना है और उनके PYQ सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। एटलीस्ट ये चीज़ें तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको करनी ही करनी है किसी भी चैप्टर को मतलब 11th के किसी भी चैप्टर को कवर करने के लिए, है ना। PYQs मस्ट हैं भाई, PYQs आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 11 का कोई चैप्टर है, ठीक है, आप 12th में हो अभी और क्लास 11 का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर मतलब पहली बार पढ़ रहे हो या फिर रिवाइज कर रहे हो, तो उसके PYQ ज़रूर लगा लेना। उससे क्या होता है ना, आपको सारी चीज़ें रिकैप हो जाती हैं। PYQs इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर रिविजन। अगला सवाल आता है, भैया हमें क्लास 12 जो हम कर रहे हैं वो कैसे करें, एकदम अच्छे से करें या फिर मतलब अभी जल्दी जल्दी क्लास 12 खत्म करके फिर 11th का रिवीजन करके फिर 12th रिवाइज करें। तो ये अप्रोच एकदम गलत है, ठीक है। आपकी जो पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि भाई क्लास 12 का जो जो कंसेप्ट हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से अभी करते हुए चले, है ना। बाद में रिविजन का टाइम मिले ना मिले वो अलग बात है, बट हमें अभी सारी चीज़ें अच्छे से एकदम मतलब जिसकी भी तैयारी करो, अगर आप एडवांस की तैयारी करो तो एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाओ, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस लेवल तक अच्छे से लेके जाओ, है ना। बेस्ट मतलब स्ट्रेटजी आपको क्या फॉलो करनी है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने की, सबसे पहले उसकी आपने कहीं से थ्योरी पढ़ी या फिर लेक्चर्स देख लिए, ठीक है, उसके नोट्स बना लिए आपने, ठीक है, जो क्लास नोट्स होते हैं उनके प्रॉपर आपने नोट्स बना लिए, ठीक है। अगली चीज़ जो आपको करनी है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, अगर कोचिंग मॉड्यूल्स हैं तो वहाँ से कोई एक्स्ट्रा बुक ले रखी तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपको PYQs लगाने हैं, ठीक है, और उसके बाद यार उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तभी आप बोल सकते हो कि अच्छा भाई मेरा ये चैप्टर अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और क्वेश्चन भी आपके यार जो जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ट्राई करो कि यार 60-70% तो आपके क्वेश्चन बन रहे हो। अगर उससे कम बन रहे हैं तो आपकी थ्योरी कम अच्छे से नहीं हुई है, आप दोबारा थ्योरी से अच्छे से करो, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने का, और यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो आने वाले जितने भी 12th के चैप्टर हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से हम 12th के चैप्टर्स को करते हुए चल रहे हैं, ऐसा मत करना भाई। उन्हें ऐसा करो कि भाई बाद में उन्हें रिवाइज अगर ना भी करें तो भी हमें चीज़ें याद रहें। अब यार आ जाते हैं अपने आज के फाइनल क्वेश्चन पे। यार भैया मटेरियल क्या फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप क्लास 11 से तैयारी करते हुए आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है भाई हमें क्या मटेरियल फॉलो करना है, आप ऑलरेडी कुछ मटेरियल फॉलो करते आ रहे होगे तो उसे ही फॉलो करते रहो। बट इन केस यार अभी आपने रिसेंटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की या फिर आप बहुत कन्फ्यूज हो कि यार मटेरियल क्या फॉलो करना है, तो मैं आपको चीज़ें पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल हो तो आपको ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारी DPPs मिलती हैं, ठीक है, वर्कबुक मिलती हैं, मॉड्यूल्स मिलती हैं। तो सबसे पहला आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो आप कोई एक्स्ट्रा बुक अलग से लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं सबसे पहले अपनी कोचिंग की मॉड्यूल्स करता था, ठीक है। वो कोचिंग की मॉड्यूल्स करने के बाद जो मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम, मतलब फिजिक्स और मैथ्स में तो कुछ नहीं मिलता था, बट हाँ केमिस्ट्री में जो थोड़ा बहुत मिलता था उसमें मैं हमारे टीचर ने ही 2-3 बुक्स रिकमेंड की, सारी बुक्स की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो बुक्स मैं अलग से सॉल्व कर लेता था। इन केस यार अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल नहीं हो तो अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स डाल रखी हैं जो आप रेफ़र कर सकते हो, जो कि बेस्ट हैं भाई, वही वो बुक बेस्ट हैं। और ऐसा नहीं होता यार कि अच्छा इस आपने अरिहंत की ले ली तो आपका नहीं सिलेक्शन हो पाएगा, आपने सिंगेज की ले ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बुक 70-80% बुक सेम ही रहती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर से डाल देते हैं बट मैक्सिमम चीज़ें सेम ही रहती हैं, ठीक है। फाइनली आ जाते हैं यार अपने कंक्लूजन पे कि यार भैया JEE 2022 वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे। तो यार मैसेज यही है कि अब से सीरियस हो जाओ चीज़ें, अब वो वक्त आ चुका है जब आपको सीरियस होना पड़ेगा अगर आप एक अच्छी परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक लाना चाहते हो JEE 2022 में, ठीक है। तो सीरियस हो जाओ यार, अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स वगैरह रह गए तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट। हम यार और भी ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉडकास्ट वगैरह भी डालते हैं, विनीत खत्री सर के साथ पॉडकास्ट डाला था हमने। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तब तक यार मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।